नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। नेशनल वॉइस में हम उठाते हैं भारत के गंभीर मुद्दे और करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 की, जिसमें नए बदलाव किए गए हैं। क्या वो बदलाव, इस पर तो नजर होगी ही, साथ ही साथ विपक्ष की चिंताओं पर भी हम करेंगे चर्चा और विद्वानों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह संशोधन भारतीय समाज में फैल रहे जबरिया या धोखे से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने में सहायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 सदन के पटल पर रखा और अगले ही दिन विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया। आज नेशनल वॉइस में इसी मुद्दे पर करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं धर्मांतरण का खेल कसेगी नकेल। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए नवंबर 2020 में अध्यादेश लाया गया था। फिर 2021 में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया। 2024 में इस विधेयक में संशोधन करते हुए इसे और सख्त बनाया गया है। क्या है नए विधेयक में, आइए जानते हैं ग्राफिक्स के माध्यम। क्या है मौजूदा कानून? मौजूदा अधिनियम किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराने की अनुमति देता है। विधेयक इस प्रावधान के दायरे को बढ़ाकर किसी की व्यक्ति को शामिल करता है। इसमें कहा गया है, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी कोई भी व्यक्ति दे सकता है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को डराता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है, विवाह का वादा करता है या फिर उकसाता है, किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करने या अन्यथा उन्हें बेचने के लिए षड्यंत्र रचता है या प्रेरित करता है या इस संबंध में उकसाता है या फिर षड्यंत्र करता है, उसे कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस धारा के तहत लगाया गया जुर्माना पीड़ित को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। अदालत आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन के पीड़ित को देय उचित मुआवजा भी स्वीकृत करेगी, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा। जो कोई भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है, उसे कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और उसे न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। जो कोई भी नाबालिग, विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे 14 साल तक के कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा और उसे कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। ये तो नए विधेयक की बात है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं। आइए जानते हैं पुराने विधेयक में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। पुराना कानून। राज्य के पुराने कानून में शिकायत सिर्फ पीड़ित महिला या उसके सगे रिश्तेदार यानी माता पिता या भाई बहन की कर सकते थे। पहले 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना गया था। धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देने का प्रावधान था। उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। पुराने कानून में धोखे से
या जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। इससे पहले फ्रॉड तरीके से शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की अधिकतम सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। इसके तर्क में कहा गया था कि प्रदेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, खासकर शादी के बहाने लोग अपनी पहचान छिपाकर बहला फुसलाकर शादी कर रहे हैं। तो ये तो रहा कि पुराने जो धर्म परिवर्तन रोकने के कानूनी प्रावधान किए गए थे, ये क्या थे, और हमने आपको बताया कि संशोधन में 2024 में जो संशोधन किया गया है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अब इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आइए आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। कि कोई भी धर्म, कोई समाज और कोई भी समुदाय, और मैं अपने आप को इससे जोड़ती हूं, जबरदस्ती धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। पर मैं संविधान की अगर बात करूं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया संविधान है, कि आप आरोपी को तो सजा दीजिए, पर किसी निर्दोष को अगर एक को भी आपने सजा दे दी तो हमारे संविधान का वो अपमान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने इसके लूज एंड छोड़ दिए हैं, वो इस तरह से द्वेष की भावना से क्या मुकदमे लिखाए नहीं जाएंगे। पुलिस के हाथ में आपने इतना अधिकार दे दिया है, जांच कौन करेगा इसके बाद? वो भी पुलिस करेगी। तो पूरी तरह से ये पुलिस स्टेट और पुलिस को एनफोर्स करके मजबूत करने का ये कानून आपने दे दिया है। सरकार ये भूल गई कि आज वो सत्ता में है, पुलिस उसके कहने से काम कर लेगी, राजनीतिक लाभ के लिए काम करा सकती है। पर कल को किसी और की सत्ता होगी तो क्या इसका दुरुपयोग और नहीं बढ़ जाएगा? धर्मांतरण को लेकर के जो विधेयक लाए हैं उसमें आजन्म कारावास की सजा करी गई है। इसका दुरुपयोग होगा और फर्जी लोगों को उसे बंद करा जाएगा, पुलिस को अधिकार मिल जाएगा। पुलिस इस कानून के तहत वसूली करने का काम करेगी और फर्जी लोगों को बंद करने का डर दिखा करके वसूली करने का काम करेगी। ये अध्यादेश जो लाया गया है ये पूर्ण रूप से अनुचित है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए, इसके पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमोद कृष्णन, बीजेपी नेता, ये तमाम नेता हैं जो इस पर अपने विचार दिए हैं, जो इसे अच्छा मानते हैं कि धर्म परिवर्तन रोकने के, जबरिया धर्म परिवर्तन रोकने में यह सहायक होगा। तो प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। देखिए, जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता, और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कन्फ्रंटेशन है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी बात है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म और कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा जहां भी आया है उसने यही कहा है कि सच बोलो। तो धर्म परिवर्तन रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। 2020 में सबसे पहले प्रावधान किया गया, अधिनियम लाया गया, जिसे 2021 में कानून बना दिया गया, पारित कर दिया गया। अब उसमें संशोधन हुआ है। इसमें जो संशोधन हुए हैं, और इसलिए संशोधन हुए हैं कि इसे और सख्त बनाया गया है। पहले 10 साल के सजा के प्रावधान थे, अब ये सजा के प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं। अब उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ ही साथ उसमें 50,000 रुपए तक के जुर्माने थे। लेकिन अब जो जुर्माने की राशि है वो 5 लाख तक हो सकती है, यानी 5 लाख रुपए भी पीड़ित को दिए जाएंगे। ये भी प्रावधान हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले
जो पीड़ित है उसके माता पिता को अधिकार था कि वे लोग इसका एफआईआर दर्ज करा सकते थे। अब इसमें यह संशोधन कर दिया गया है कि अब कोई भी इसकी जानकारी दे सकता है, कोई भी इस बात की जानकारी दे सकता है। यह प्रावधान हो गया है। ये बड़े बदलाव, ये 3 नए बदलाव आए हैं। इस पर हम विद्वानों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नियम कितना, जो अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाए गए हैं, कितने कारगर होंगे। साथ ही साथ जो विपक्ष की चिंताएं हैं, उनकी चिंताएं क्या निर्मूल साबित होंगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो विद्वान इस समय तक जुड़े हुए हैं वो हैं के विश्वदेव राव साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी राव साहब, उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए तेजी से काम कर रहा है। एक नियम बने, 2021 में कानून पारित हुआ, अब उसमें संशोधन हो गए 2024 में आकर के। ये जो नए संशोधन हुए हैं, वास्तव में इस पर विपक्ष जो है उसको कुछ शंकाएं हैं। शंकाएं कितनी जायज हैं? देखिए देवेंद्र जी, जो मैंने सुना शंकाएं अभी आप ही के चैनल पे आराधना मिश्रा मोना जी कह रही थी कि पुलिस के हाथ में सारी व्यवस्था दे दी गई है। देखिए, एक कानून जब बनता है तो कानून में पुलिस का प्रावधान तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारत में जितने कानून हैं उसमें पुलिस के हाथ में तो सबसे ज्यादा चीजें हैं कि वो एफआईआर लॉन्च करेगी, वही इंक्वायरी इनिशिएट करेगी। हाँ, उसको अपील तो कोर्ट में होता ही है भाई। ये जो इस बार 2024 में कल जो किया है विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार में, उसने उस कानून की व्याख्या और बढ़ा दी है। आप उसमें देखिए अगर, तो पिछली बार में एक प्रथम बात थी कि परिवार के लोग ही एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। क्यों भाई, बाकी और लोग समाज के क्यों नहीं कर सकते हैं? वो होना चाहिए। मैं ऐसे कई संस्थाओं को जानता हूं जो गरीब ऐसे बच्चों को बचाते हैं, उनको बाकायदा शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कानून में संशोधन भी होने जरूरी होते हैं। हमने देखा है कि कई बार ऐसे संशोधन हुए हैं जिससे बहुत अच्छी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था बन चुकी है। इसमें दूसरा एक बहुत बड़ी बात इसमें आई है देवेंद्र जी, जो आपने कहा अभी कि एनजीओ जो विदेशी लोग पैसा देते हैं और यहाँ धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमने देखा है कई ऐसे मामले हमारे सामने उजागर भी हुए हैं जहां मिशनरी लोग विदेश से पैसा मंगा के पैसा देते थे कि 30,000, 40,000, 50,000 गरीबों को दे दिया और अपने धर्म में उनको ले लिया। तो ये भी गलत है। ये प्रलोभन की बातें हो जाती हैं। किसी को इस तरह से धर्म परिवर्तन करना भी गलत बात है। तो मुझे लगता है ये कानून की व्याख्या बढ़ाई गई है और ये कुछ हद तक ठीक भी है। जी देव जी, ये कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि इसकी व्याख्या बढ़ाई गई है, आपका कहना है। लेकिन जो विपक्ष है ये तो इस पर अपने तर्क रखता ही रहेगा, कुछ उसकी राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अंतर जाति, अंतर रिलीजन्स जो विवाह होते हैं उनमें अगर जो देखा जाए तो उसमें स्वेच्छा से हो रहा है या फिर दबाव से हो रहा है या नाम बदल करके हो रहा है, यह पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पहचान किस तरह से की जाए, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, यह बड़ी दिक्कत है। और उसके लिए डिफाइन कौन करेगा? मान लीजिए अगर जो कोई जैसे कि आपने कहा कोई बालक है, बालिका है, गार्जियन नहीं है, ठीक है। अगर कहीं प्रेम पास में पड़ जाता है या पड़ जाती है, इस तरह की अगर जो बातें आती हैं, तो उसे डिफाइन कौन करेगा? क्योंकि वो तो पीड़ित है। अगर वो जा नहीं पाता, कहीं कुछ कर नहीं पाता, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? देवेंद्र जी, पहले से ही प्रावधान है। मैं आपको कोर्ट केस की बात बता देता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट केस चल भी रहा है। इसी तरह एक हिंदू महिला ने मुस्लिम पति से, आदमी से शादी कर ली, उनकी एक बेटी भी है। अब उनके पिता ने, लड़की के पिता ने एफआईआर लॉन्च कर दी, पॉस्को एक्ट भी लग गया
कई चीजें लग गई उसमें। अब वो मामला विचाराधीन है कोर्ट में। उसमें कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी कि देखिए गलत नहीं है शादी करना, लेकिन कानूनी दायरे में रह के करना होगा। कुछ प्रावधान बने हुए हैं कि 2 महीने पहले आपको मजिस्ट्रेट को नोटिस देनी होगी, अखबार में उसको छपाना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए, और कोई विरोध हो तो विरोध को सामने लेना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया है जिसके तहत आप ये सब चीजें कर सकते हैं प्यार में। हमने कई चीजें देखी हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, कि लव जिहाद जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में हम इसी चैनल पर रपट भी बनाई गई थी जिसमें वो लड़की के 16 से टुकड़े कर दिए गए थे और सूटकेस में उसको नदी में फेंक दिया गया था। ये सब घटनाएं भी हुई हैं। तो देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं सख्त कानून की जरूरत है, और मुझे लगता है इसको राजनीतिक हमले के नजरिए से ना देख के अगर हम थोड़ा ग्राउंड लेवल पे देखें तो ये घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं आजकल। युवक युवतियां प्रेम संबंध बना लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन वहां एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई चीजें गलत तरीके से हो जाती हैं। तो इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि हमें सामाजिक बुराइयां भी थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। तो एक विपक्ष का ये कहना भी सही है कि भाई बहुत ज्यादा आपने प्रावधान दे दिए हैं पुलिस के हाथ में, लेकिन मेरा मानना है कि कोर्ट में हमेशा अपील की जा सकती है और कोर्ट हमेशा न्याय करती है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ गलत है। जी देव जी, आपको नहीं लगता इसमें कुछ गलत है? 2 विद्वान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। नागेंद्र बहादुर जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। के विश्वदेव राय जी अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं। नए जो धर्म परिवर्तन रोकने के उत्तर प्रदेश में कानूनों में संशोधन हुआ है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? संदीप चौधरी जी, सवाल आपसे। देखिए, प्यार पर तो पहरा नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन हाँ ये चीजें जरूर हैं। जिस तरीके से शादी ब्याह होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कोर्ट के माध्यम से भी रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के शादी करा सकते हैं, और एक हमारे सामाजिक सिस्टम से होता है कि भाई मंदिरों में भी होती है, 2 परिवारों की आपसी बात सहमति से भी शादियां होती हैं। हाल ही में आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा बड़े स्टार हैं, उनकी बेटी ने भी अभी शादी की है एक मुस्लिम से। आपने उससे पहले देखा शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की हुई है। आपने देखा राजेश पायलट जी के लड़के हैं सचिन पायलट, बड़े पॉलिटिशियन है और मुख्यमंत्री जो रहे जम्मू कश्मीर के, उनकी बेटी से उन्होंने शादी की है। तो शादी हिंदू मुसलमान और अलग अलग जातियों में धर्मों में लगातार होती रही है, ये बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, झूठ बोलकर या धोखे से की गई शादी वाकई बड़ी दुखदाई होती है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो प्रोसेस रखे गए उसको फॉलो कीजिए और शादी कीजिए, क्योंकि प्यार पे पहरा नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। जी, प्यार पे पहरा नहीं हो सकता, ये आप मानते हैं। और अगर जो प्यार होता है और सही प्यार होता है, अगर नाम ना छुपाया गया हो, धोखे से प्यार ना हुआ हो, धोखे से प्यार तो यही कहेंगे ना संदीप जी? धोखा किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान के हो, चाहे हिंदू हिंदू के हो, चाहे मुसलमान मुसलमान के बीच का रिश्ता हो, अगर उसमें धोखा होगा तो वो रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। वो कहीं ना कहीं दुखदाई होगा। दोनों परिवारों के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक दिन हर्ट करता है। जी, हम नागेंद्र बहादुर जी के पास आना चाहेंगे। जो संशोधन हुए हैं उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, वो सख्त, और इस कानून को सख्त बना दिया गया है। बिल्कुल, इस सख्ती को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो उस कानून तो पहले से भी थे, लेकिन अब उसको एक संशोधित करके उसमें कुछ और उसकी व्याख्या करके उसमें चीजें बढ़ाई गई हैं और सजा बढ़ाई गई है। मैं समझता हूं कि ये एक हिसाब से जो एक सामाजिक बुराई ये बढ़ती ही जा रही थी, जिसे लव जिहाद भी कहते हैं, या एक किसी एक धर्म की बात ना कर लीजिए। जैसे अभी एक बीच में चर्चा हो रही थी कि ईसाई मिशनरी वाले भी ये करते हैं, ये भी सत्य है जी। वो भी अपना जो है आर्थिक लाभ देके या कैसे भी करते हैं। लेकिन जो धर्म परिवर्तन है वो कोई भी करा रहा हो, कैसे भी करा रहा हो, बहला फुसला के या धोखा देकर, चाहे शादी कर रहा हो या यूं ही धर्म परिवर्तन करा रहा हो, ये चीजें बढ़ी हैं। और खासकर ये जो उत्तर भारत है, यहाँ कुछ स्थितियां और ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। या यूं कह लीजिए कि जो हमारा ये उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश है, या जो झारखंड छत्तीसगढ़ है, ये जो इलाके हैं,
इनमें चीजें बढ़ी हुई हैं। तो अब ऐसे में जब योगी सरकार ये कानून लाती है तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये स्वागत योग्य है। इसको राजनीति में न तौला जाए, बल्कि इसको इस दृष्टि से देखा जाए कि ये सामाजिक बुराई जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं के घटने से क्या होता है कि दोनों तबकों में एक खाई जो है वो और गहरी होती है। जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जब पता चलता है कि किसी मुस्लिम लड़के ने नाम सलमान है और वो जो है सुरेश बनकर किसी लड़की से जो है फेसबुक पे दोस्ती करता है, फिर उसके बाद शादी कर लेता है और फिर उसके बाद चुपचाप निकाह होके उसके बाद फिर कुछ 6 महीने बाद उसको काट के फेंक देता है या मार के भगा देता है, तब घटनाएं खुलती हैं तो दोनों समुदायों में एक तनाव बढ़ता है। तो ये जो चीजें हैं, इनसे क्या सामाजिक समरसता वो खंडित होती है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि कानून थोड़ा सख्त किया गया है, ये चीजें जब रुकेंगी तो समाज में समरसता बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि ये कानून जो सजा बढ़ाई गई है या जो संशोधित किया गया है वो बहुत सही है, और इसको विपक्षी पार्टियों को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कम से कम इसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। कोई भी नियम, कोई भी कानून बनता है तो इसके एक अच्छे उजले पहलू होते हैं और एक अंधकारमय पहलू होता है। अंधकारमय पहलू की तरफ विपक्ष ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, अगर जो हम ये कहें तो, क्योंकि कानून के दुरुपयोग और पुलिस प्रशासन पर संदेह सपा ने व्यक्त किया है कि इसका दुरुपयोग होगा, पुलिस वसूली करेगी और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने शंका जाहिर की है। और इसका उपयोग इस तरह से भी हो सकता है कि किसी को आजीवन कारावास भी हो जाए। ऐसे में इस विचारधारा और इस संदेह के बारे में आपका क्या कहना है? देवेंद्र जी, देखिए, राजनीतिक चश्मे से देखना एक अलग चीज है। नहीं, सिर्फ राजनीतिक चश्मा ही नहीं है सर, हम ये कह रहे हैं कि ये तो वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने उद्गार किया है, लेकिन समाज में इस तरह के कानून का दुरुपयोग भी लोग करते हैं, उसको हथियार बना लेते हैं। ऐसे में, ऐसी स्थिति में हम आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं। देवेंद्र जी, मुझे बताइए, कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं होता है? कौन सा एक कानून गिना दीजिए मुझे। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, अब तो फास्ट ट्रैक होने लगे, हर एक महीने में मुकदमा लगता है। वरना MP MLA कोर्ट में 3-3, 4-4, 5-5 साल से मुकदमे लगे हुए हैं गंभीर धाराओं में नेताओं के ऊपर। वो आज तक उनके ऊपर केस खत्म नहीं हो पाया है, और जिन पे केस खत्म होता है वो उस कोर्ट से चले जाते हैं हाई कोर्ट। ये सब मापदंड है अलग अलग तरीके के। तो पुलिस के हाथ में इतना भी बल नहीं है, कोर्ट भी है, कोर्ट में लोग बरी भी होते हैं, कोर्ट में लोगों को सजा भी होती है। तो ये कहना कि पुलिस वसूली करेगी या पुलिस के ऊपर आरोप लगाना, तो भाई पुलिस को प्रशासन देखना के लोग देखेंगे, कोई जवाबदेही भी है। अब कल की एक छोटी सी घटना बता दूं, यहाँ जलभराव हो गया था लखनऊ शहर में। यहाँ एक महिला बेचारी स्कूटर जा रही थी, उसको कुछ हुड़दंगियों ने पानी फेंक के गिरा दिया स्कूटर उसका, वो भी बेचारी गिर गई। आज 4 लोगों को 24 घंटे के अंतराल के अंदर 4 लोगों को पकड़ लिया गया। तो इस पे पुलिस की वाहवाही नहीं करें क्या हम? हाँ, प्रशासन ने क्या किया, पूरी चौकी वहां जो कल थी उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये सब भी घटनाक्रम है। देखिए, हर चीज का एक लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल भी होता है, एक स्टेप बाय स्टेप एक अमला भी होता है जो देखता है, जो सुनवाई करता है। तो ये कहना कि पुलिस के हाथ में ज्यादा लगाम दे दी गई है, तो मुझे लगता है गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि कानूनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस कानून को की व्याख्या करी गई है, इस कानून में दायरे बढ़ाए गए हैं। इस कानून में सबसे अच्छी बात जो पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति परिवार का हो चाहे ना हो, अगर उसे लगता है कहीं गलत हो रहा है तो जाके FIR लॉन्च कर सकता है, शिकायत कर सकता है। ये अच्छा प्रावधान है, ये होना भी चाहिए। देवेंद्र जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम संदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। संदीप जी, जैसा कि सवाल, ये जो अधिनियम में संशोधन किया गया, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी दे सकता है या FIR करा सकता है। तो क्या हम ये माने कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं और इस तरह की कुरीतियां ना होने पाए, समाज को बचाने के लिए काम करती हैं,
एक तरह से इनको भी एक तरह से अधिकार दे दिया गया है? हेलो जी संदीप जी। देखिए, इसमें बात सामाजिक संस्थाओं की नहीं है। हमारे यहाँ जब भी कोई चीज होती है उसके अंदर राजनीति होती है। और लव जिहाद नाम क्यों दिया गया, आप ये सोचिए। देखिए, क्राइम है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो हिंदू के साथ भी क्राइम करता है। आपको जेसिका लाल हत्याकांड याद होगा, मनु शर्मा का। मनु शर्मा ने किस तरीके से लड़की को काट काट कर तंदूर के अंदर जला दिया था। उसमें कोई मुसलमान नहीं था, वो एक क्राइम था। इसी तरीके से क्राइम के अंदर कभी लड़की हिंदू हो सकती है, कभी लड़की मुसलमान हो सकती है, कभी लड़का हिंदू हो सकता है, कभी लड़का मुसलमान हो सकता है। तो ये चीजें लगातार, अब जैसे सचिन पायलट ने सारा पायलट को छोड़ दिया, जो अब्दुल्ला साहब की लड़की है, तो उनका भी दिल दुखा है, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो आपसी रजामंदी से शादी हुई, चाहे झगड़े हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी जिस परिवार की लड़की छुटती है या प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे चीजें पेनफुल होती हैं। और रही बात कि लड़के लड़कियां नाम बदल करके ये कर लिया वो कर लिया, बाद में आरोप लगते हैं। लेकिन आप ये बताइए, अगर एक लड़का एक लड़की, ऐसा तो है नहीं वो सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए और उनमें प्यार हो गया और शादी कर ली। वो एक दूसरे के साथ टाइम भी व्यतीत करते हैं, बहुत लंबी उनकी बीच में बातचीत भी होती है। और लड़की जब लड़के से प्यार करती है या लड़का लड़की से प्यार करता है, तो क्या वो उसके नाम से प्यार करते हैं, क्या वो हिंदू नाम से प्यार करती है या हिंदू मुसलमान नाम से प्यार करती है? वो उसकी नेचर से प्यार करती है, उसकी शकल सूरत से प्यार करती है। ऐसे ही वो लड़का भी किसी लड़की की नेचर से प्यार करता है, उसको समझता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ तक होता है लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्या उनको फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद ये पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है लड़का या ये हिंदू है, कौन है? तो चीजें ये है, जब रिश्ते बिगड़ते हैं तब इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है इससे प्यार और बदनाम होता है। और कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में जो राजनीतिक लोग हैं उनको राजनीति करने का मौका मिल जाता है। आप ये देखिए, मैं अगर बीजेपी नेताओं के नकवी साहब का मैं नाम लूं, नकवी साहब की जो वाइफ है वो हिंदू है, कभी इसके ऊपर लव जिहाद की बात नहीं होती। जो शाहनवाज हुसैन है उनकी वाइफ हिंदू है। और अभी मैंने सुना है कि जो ये प्रवक्ता बनाए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, इनके टच में सैकड़ों हिंदू लड़की हैं और किसी दिन भी वो हिंदू लड़की से निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो चीजें ये हैं कि कौन सी पार्टी किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करती है। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये केवल राजनीतिक स्तर पर लव जिहाद नाम दिया गया है, अदरवाइज क्राइम है। क्राइम हिंदू के बीच में भी होता है, मुसलमानों के बीच में कितने तलाक होते हैं, हिंदुओं के बीच में कितने तलाक होते हैं। ठाकुर और जाट भी शादी करते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर भी शादी करते हैं। तो ये चीजें हमारे समाज के अंदर हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज है कि अगर चीजें कानूनी दायरे से होकर गुजरे, कानूनी दायरे से होकर निकले, तो ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी नागेंद्र बहादुर जी, हम देवेंद्र जी एक करेक्शन मैं देना चाहूंगा जी। संदीप भाई, वो मनु शर्मा केस नहीं था, वो नैना साहनी और सुशील शर्मा वाला केस था। नैना साहनी को के टुकड़े करके सुशील शर्मा ने उसको राइट। और दूसरा शहजाद पूनावाला साहब तो पारसी हैं, तो वो निकाह नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। कौन है वो? पारसी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, मुसलमान है, मुसलमान, पारसी नहीं है वो, ईरानी नहीं है वो। चलिए हम चलिए ठीक है। कोई भी धर्म कोई भी जाति के हों, लेकिन अगर जो दूसरी जाति में और दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो वो अंतर जातीय या अंतर जो रिलीजन जो होता है वो माना जाएगा। हम आना चाहेंगे नागेंद्र बहादुर जी के पास। नागेंद्र बहादुर जी, एक बात जो संदीप जी ने उठाई, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई कि जब प्यार होता है, लड़की लड़के से प्यार करती है या लड़का लड़की से प्यार करता है, तो नाम देख के थोड़ी करता है, शकल सूरत उसके नेचर देख करके करता है। तो क्या ये जो मामले आते हैं, जो बनाए गए हैं, राजनीतिक बनाए गए हैं समाज में, या फिर कुछ और बात है, या कुछ ऐसे होते हैं? बात ये है कि इस तरह समझना होगा कि हम एक ही देश में दो देशों में रह रहे हैं। एक ही भूभाग है, एक ही नाम है, लेकिन उसमें दो देश हैं, या कह लीजिए दो कल्चर हैं या दो वर्ग हैं। वो एक है इंडिया और एक है भारत। या कह लीजिए जो इंडिया जो है महानगरों में रह रही है, एलीट क्लास में रह रही है, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति हैं। उनके घरों में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ज्यादा हंगामा नहीं होता है। ये गौर करने वाली बात है।
वो चाहे लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, या लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो अंतर धार्मिक जो शादियां हो रही हैं इंडिया में, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती, बहुत कम चर्चा होती है। लेकिन वही जहां हम गरीब गुरबे रह रहे हैं, जहां निम्न मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, छोटे शहरों में रह रहे हैं, वहां जब इसी तरह की घटना होती है तो मैं समझता हूं कि जो संदीप जी कह रहे हैं कि प्यार प्यार होता है, वो देख के नहीं होता है, लेकिन वो जो प्यार होता है उसमें जो बाद में दिक्कतें होती हैं वो होती हैं। लेकिन वो प्यार होते ही या वो शादी होते ही हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, या फिर हम उस पर आएंगे कि जो राजनीतिक जीव है सक्रिय, हमको लगता है कहीं ना कहीं वो आग में घी डालने का काम भी होता है। और पार्टियां, राजनीतिक लोग दोनों खेमों में अलग अलग मत जाते हैं, जैसे कि अभी मचे हुए दिख रहे हैं कि एक वर्ग है जो कानून लेके आया, सत्ताधारी दल है, और तब इसी तरह समाज में तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से खुद समर्थन कर रहा हूं कि ऐसा कानून होना चाहिए। और कानून दुरुपयोग की बात अगर की जाती है, अगर इस बात पे इसका विरोध होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में हरिजन एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा या नहीं हुआ, या कितना हुआ, कोई अंदाजा नहीं है। या दहेज प्रथा के जो एक्ट है ये, इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है, पूरे पूरे परिवार जेल चले जाते हैं। अभी थोड़ा आके रिबेट मिली है, इसके पहले तो जीजा और फूफा तक जेल चले गए बेचारे, जिनका कोई मतलब नहीं। या पुलिस 151 और 107-16 का दुरुपयोग नहीं करती, 120 का दुरुपयोग नहीं करती, तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। तो इस बात पे विरोध करना कि इसका जो है इस कानून से अब तो पुलिस के हाथ बहुत बढ़ जाएंगे और निर्दोष लोगों को जेल में ठोस दिया जाएगा, उनको आजीवन कारावास हो जाएगा। अरे आजीवन कारावास पुलिस छोड़ देती है भाई, उसके लिए अदालत बनी हुई है, अदालत बनी हुई है जी। और कानून और ये कहना कि वास्तव में इसका दुरुपयोग होगा और उसे आजीवन कारावास हो जाएगा, तो ये तो अदालत पर भी एक तरह से प्रश्न खड़े करने वाली बात हो गई। न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं लोग जी, जो आपने राजनीतिक जीव नाम दिया है कि हरिजन एक्ट है, दहेज प्रथा है, 120 भी है, 107-16 है, 151 पुलिस जिसको मन हो तो उसको उठा पाबंद कर देती है, इसका कोई मतलब नहीं जी। आप स्टूडियो में बैठे हैं, बक्सला पुलिस को आपको शांति भंग में डाल देना जी, बिल्कुल। तो इस पे इस बात पे विरोध नहीं करना चाहिए जी। के विश्वदेव राव साहब, नागेंद्र बहादुर जी ने दो बातें की हैं और बहुत ही मार्के की अब बातें निकल करके सामने आने लगी हैं। दो कंट्री की बात इन्होंने कर दी है, दो कल्चर की बात कर दी है। कंट्री हम नहीं कहेंगे क्योंकि कल्चर कहेंगे ज्यादा नहीं, कंट्री हमने भी कही कि भूभाग एक ही है, देश एक ही सही बात है। तो एक इंडिया और दूसरा भारत, और भारत के संविधान में ये पहले ही अनुच्छेद 1-1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपने बहुत अच्छा नाम लिया है, इंडिया भी नाम लिया है और भारत भी नाम लिया है, यानी भारत में ही दिक्कतें हैं के विश्वदेव राव साहब, भारत में ही दिक्कतें हैं और इस तरह के विवाह में अड़चने आती हैं और यहाँ राजनीतिक जीव सक्रिय हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपने कही नागेंद्र जी ने कि राजनीतिक जीव सक्रिय हो जाते हैं और ये जो मामला जो उठाते हैं ये सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। तो इन राजनीतिक जीवों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। नागेन भाई जो है सटीक बातें और सटीक विवरण देने के लिए फेमस है लखनऊ में। देवेन जी हम लोगों के बहुत चर्चित आदमी है ये पत्रकारों में। तो पहले तो मैं इनकी बात से मैं सहमति भी बता दूं, हाँ इंडिया दैट इज भारत, दैट इज द कंट्री, ये कहा जाता है। अब इसी में इन्होंने नागेन भाई ने कुछ कानून बताए, उसमें मैं एक कानून जो डाउरी और डीवी एक्ट इन सब में होता है डोमेस्टिक वायलेंस में 498A ये कानून है देवेन जी, उसके तहत लड़की अगर पहले मुकदमा कर दे तो पूरा परिवार पूरा खानदान जिसका नाम लिख देगी उसको जेल भेज दिया जाता था। वो तो भला वो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने सुन लिया, कई ऐसे संगीन मामले आ गए उसके सामने, उसने आदेश दे दिया कि बाकायदा महिला पुलिस बनाई जाए और कोर्ट में मीडिएशन सेल बनाया जाए कि कोई भी केस करने कोई भी जाएगा डाउरी डाइवोर्स का या इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस का या 498A के अंदर, तो उसकी पहले मीडिएशन होगी, सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। तो ये प्रावधान आने के बाद कम से कम कुछ राहत मिली है लोगों को, वरना ये हालत हो गई थी कि एक लड़की अगर
घर से रूठ गई, पति से रूठ गई, वो थाने चली गई तो पूरा खानदान को जेल भेज दिया गया। ये चीजें भी देखी जा चुकी है। इसके अलावा देवेंद्र जी, आप एक माहौल देखिए क्या है। माहौल, आप विपक्ष को विरोध करने के नाम पे विरोध करना है कि उसमें एक क्या उसमें कहना क्या चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि पुलिस को ज्यादा पावर दे दी गई। तो कौन से आपने कानून बनाए अपने दौर में जिसमें पुलिस को पावर नहीं दी गई? तो ये चीजें, पुलिस पे पावर की बात करने के बजाय कानून में अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको पॉइंट आउट कर देते हैं आप, तो वो बेहतर होता है। मुझे लगता है विपक्ष को पढ़ लिख के विरोध करना चाहिए। ऐसे विरोध करने के नाम पे विरोध करना ये ठीक नहीं जी। हमारे साथ एक और हमारे विद्वान जुड़ गए हैं, एल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़े, इसलिए इससे पहले जो चर्चाएं हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन, जो अवैध धर्म परिवर्तन की बात हो रही है और उसके रोकने के लिए जो कानून बने थे उसमें संशोधन हुआ है, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा यहाँ तक बढ़ कर के आ गई है कि इंडिया में, जैसे कि अब देखिए दो चीजें हैं, मतलब जो विकसित वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है उसे कह सकते हैं, अगर वहां पर जो अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठते। लेकिन जो भारत यानी कि निम्न वर्ग है, अगर उनमें अंतरधार्मिक विवाह होते हैं तो राजनीतिक जीव पैदा हो जाते हैं जो कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में लगे रहते हैं। अब हम आपसे इस संशोधन विधेयक पर आपकी राय जानना चाहते हैं। जी द्विवेदी साहब। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये एक जो निर्णय सरकार का हुआ है और कहीं ना कहीं विधानसभा में जो एक विधेयक पारित हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें कहीं नागरिक जो है उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जबरन किसी को लाभ, लोभ, लालच दे करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, फिर उसके ऊपर एक अंकुश लगाना, उसकी स्वतंत्रता की जो आजादी है उसके ऊपर एक अंकुश लगाना, इस नियम के बाद ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं थमावट आएगी, मतलब ये चीजें थमेंगी। क्योंकि जिस प्रकार से अवैध तरीके से ये जो चीजें समाज में चल रही थी, किसी को लोभ लालच दे करके, चाहे वो पैसों का लालच हो, चाहे अन्य प्रकार का लालच हो, और उसका धर्म को परिवर्तन करना, ये बहुत ही एक गंभीर विषय था जिसमें कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छा जो एक कानून है वह पारित किया है। अब कहीं ना कहीं ऐसी जो लोग हैं, जो लोग ये लोभ लालच देते थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। जी नकेल कसी जाएगी। आपने पूरी समरी ही दे दी, लेकिन बहुत देर में जुड़े थे। अब हमारे जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है, बार बार इशारा भी हो रहा है कि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और इस विषय पर अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो धर्मांतरण का खेल और इस पर जो है संशोधन, जो धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 है, उसकी नकेल उत्तर प्रदेश में लगाने की कोशिश की गई है। इस पर हमारे विद्वानों के जो विचार आए हैं उनमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर संपन्न वर्ग है, अगर वो अंतरधार्मिक विवाह करता है तो इतनी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती जितनी कि निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर जो अंतरधार्मिक विवाह करता है तो उत्पन्न होती हैं। सवाल यहां पर यह है कि इस धर्म परिवर्तन की आड़ में, शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, कुछ धोखेबाजी भी होती है, इसकी लगातार शिकायतें भी आती रहती हैं। इस पर यह अगर जो नियम बना है तो वास्तव में समाज को छिन्न भिन्न न होने देने के लिए ये नियम बनाए गए हैं और इस पर सभी विद्वान सहमत थे। और वास्तव में राजनीतिक जीव हैं, यही कुछ न कुछ इधर उधर करते रहते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने में लगे रहते हैं और वही खेल करते हैं जिससे कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है। इसलिए राजनीतिक जीव क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए। कानून बना है आपकी सुरक्षा के लिए और वास्तव में आप सुरक्षित होंगे ही। ज्यादा राजनीतिक जीवों पर ध्यान ना दें तो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।